को आप तोड़िए, बहुत कुछ टूट जाएगा। ठीक है सर। तो अभी ये एक बात, अच्छा दूसरी एक चीज और इस पे बात की जाती है कि जो पसमानदा है ये डिफेंडर है। ये मुझे जो है एक हमारे फेसबुक दोस्त है अविनाश, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है मुसंगियों के डिफेंडर है, मुसंगियों की के जो मुद्दे होते हैं उसको डिफेंड करने में आप लोग आगे आगे आ जाते हैं। और उन्होंने अभी आजकल ये प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर क्या है कि सारे के सारे पसमानदा ही सबसे आगे हैं और वही सबसे ज्यादा जो है लड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखेंगे सर, इस बात को? देखिए ये जो है ना, बड़ा अजीब समय बताऊं कि ये जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दलित हिंदू, दलित बौद्ध, दलित नास्तिक जो भाई हैं, ये दरअसल इस वक्त इस्लाम को एक नरम चारा की तरह लेते हैं। ठीक, कुछ बेवकूफ, सीधे भोले मुसन्ना लोग जो हरकतें कर जाते हैं, उसको पूरे दुनिया में एक इशू बना देते हैं। और जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उस पे जैसे लगता है कि गूंगा गुड़ पी के बैठ गया है। उससे क्या होता है कि मुसलमानों में एक अजीब सा उबाल आता है, और उस उबाल में ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो जो है एक आमने सामने दंगे की तरह एक इंटेलेक्चुअल दंगा चालू हो जाता है। अब ये रह गई बात इसकी कि ये मुसंगी, सब चीजें मुसंगियों की नहीं होती हैं, इसको इनको समझना पड़ेगा। जैसे देश हित की जो बात है वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है। अगर आप देश को डिफेंड कर रहे हैं, फौज को डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये कहा जाए कि आप मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, आप भारत देश को डिफेंड कर रहे हैं। शक्ल अलग अलग हो सकती है। तो जब हम मुसलमान हैं और पसमानदा सारे के सारे मुसलमान हैं, उसमें जो अशराफिया तबका है वो तो कई बार कम्युनिस्ट भी होता है, नास्तिक भी होता है, जावेद अख्तर भी होता है, वो तारिक फतेह भी होता है, वो सलमान रश्दी भी होता है, तस्लीमा नसरीन भी होता है। हम में नहीं कोई होता है। हम में जो लोग भी हैं वो सबके सब मुसलमान होते हैं। एक भी पसमानदा ऐसा नहीं मिलेगा जो नबी के खिलाफ कोई तहरीर किया हो, इस्लाम के खिलाफ कोई बात किया हो। तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम से हम जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट हमारे माँ बाप पे हमला करोगे तो हम कहीं ना कहीं डिफेंड करेंगे। जैसे अगर हम अंबेडकर जी को डिफेंड कर रहे हैं तो हम किसको डिफेंड कर रहे हैं? भारत सरकार के कानून मंत्री को, कि अपने मसीहा को? इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम डिफेंड करते हैं तो हम मुसंगियों के जाल में नहीं फंसे हुए हैं। हम अपने आका को, हम अपने मेंटर्स को, हम अपने प्रॉफिट को, हम अपने गुरु को डिफेंड कर रहे होते हैं। और आप अपने गुरु को तो गुरु समझते हैं और हमारे गुरु को गुरु क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ना, ये बहानेबाजी मैंने एक बार और भी बताया था, ये हमारे दलित भाइयों की, पिछड़ों की एक, मैं क्या उसको नाम दो, मानसिक दिवालियापन कह ले, कि अपने यहां तो बौद्ध का प्रचार कर रहे हैं कुल के। अपने यहां 52 मिसराम साहब दृष्टिकोण में साफ साफ लिखते हैं कि मुसलमानों में दो समस्या है, जाति और एक अल्लाह, और हम बौद्धों में कोई समस्या नहीं। आप बौद्ध का प्रचार करिए तो ठीक। दूसरा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंस कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो आप उसे मुसंगी डिफेंड क्यों समझ रहे हैं? मुसंगियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब है? वो तो इमाम हुसैन वाले हैं, वो जिन्ना वाले हैं। अच्छा सर, ये बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत तो किसी का भी हम क्रिटिक कर सकते हैं, और आप जो है विरोध के करने के चक्कर में आप मार दे रहे हो, जान से मार दे रहे हो, ये तो सही तरीका नहीं है। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में मारते नहीं थे, नहीं, बांग्लादेश में मारते थे, मैं इस फ्रांस में बात से मारते थे। सहमत हूं कि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मामला है। वहां एक कानून है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये जान ले लेना, ये उसी तरह का है कि जो कुछ बलात्कारी बलात्कार करते हैं, जैसे दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ, तो वो इस तरह के लोग होते हैं। और उसके डिफेंड करने वाले जिहादी मानसिकता कह लें या जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं, अभी भी हमारा समाज इतना तरक्की नहीं किया है कि वो दुनिया के हाव भाव को समझ सके और कहां बोलना और कहां चुप रहना वो समझ सके। ये जानते हुए भी ये समाज कई जगहों पे बड़ा बेवकूफ और भोला समाज है, मुस्लिम समाज। तो उसका जैनुद्दीन जदान जैसे महान मिडफील्डर को, फ्रांस का ही मिडफील्डर था, उसको चुपके से गाली दी जाती है और वो बेचारा आपा खो देता है।
और आपा खो करके मार देता है उसके, और मारते हुए सब देखता है, उसको गाली देते हुए फ्रांस का कैरियर, उसका भी कैरियर तबाह हो जाता है और उसका भी, फ्रांस की टीम भी हार जाती है उसमें। तो ये जो चीज है कि ये अगर ये गलत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, और मुसलमानों में इस तरह का जो कट्टरपन है फौरन रिएक्ट करने वाला, इस पे एक मुहिम चलाई जानी चाहिए कि इस तरह का हम रिएक्ट न करें। लेकिन उकसाना उकसाना ये जानते हुए भी कि इनके लिए ये क्या चीज है, ये भी बहुत गलत चीज है। इसका भी ध्यान फ्रांस से लेकर के इंडिया के जो दलित और पिछड़े भाई हैं, जो अपने को नास्तिक कहते हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारे लोग मना करते हैं कि जब कुर्बानी करो तो गोश्त मत दिखाओ, इन्हें कुर्बानी करते हुए ना दिखाओ। ये बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे आने लगा है और उसका लोग लिहाज भी कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए बड़ी कॉमन चीज थी, चाहे भैंस की कुर्बानी हो, चाहे बकरे की कुर्बानी हो, या दूसरी जगहों पे, कई जगहों पे गाय की कुर्बानी भी होती है, गोवा जैसी जगहों पे। तो क्या हम उसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे हमारे भाइयों का, हिंदुस्तानी भाइयों का मन जो है विचलित होता है, उनके ठेस पहुंचती है, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। आप हमें गाय खाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ फूड चॉइस पे बात नहीं हो पा रही है, और आप इतने महान हो जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोहम्मद साहब को क्रिटिसाइज करना भी ठीक है, आप खाका बनाएंगे। तो ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की कमजोर नस को दबाना, किसी को इरिटेट करना, उकसाना, ये इसका भी समर्थन किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और ये हम चाहेंगे भी रोक नहीं पाएंगे किसी को। हम अगर रोकना चाहेंगे तो जो उकसाने वाले लोग हैं। सर एक चीज यहाँ पे मैं और भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि इश्क निंदा का जो कानून है सर, तो हम ये देखते हैं कि इसको उस तरीके से बयान्वित किया जाता है कि जैसे मैं आज की बताऊं, आज जुमा की नमाज में मौलवी साहब जो है वो तकरीर करते करते थोड़ी देर बातें हुई कि हमें मजम्मत करनी चाहिए और जहाँ मौका मिले वहाँ मरम्मत भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक चीज डेवलप की गई है कि भाई इस निंदा के नाम पे हमें मारना है। जैसे हम ये इसको बहुत अच्छे से हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। नहीं, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के बता दूं। वो गुस्ताखे नबी की क्या सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये बड़े अच्छे अच्छे लोग नारा लगाते हैं पाकिस्तान से लेके भारत तक। अच्छा, भारत में कई लोगों ने फेसबुक पे इस टाइप की बातें लिख दी, अब वो सब जद में आ जाते हैं पुलिस के। ठीक है, ये अपनी पसमानदा समाज के लोग हैं। नहीं, हमारे एक साथी ने भी ये नारा लिखा है भाई, हमने भी देखा उस नारे को कि गुस्ताखे नबी की क्या सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देखिए, मैं इसको सीधे सीधे कंडम कर रहा हूं कि जब किसी मुल्क का कोई कानून है, किसी को भी सजा उस कानून के हद में मिलना चाहिए। अगर कोई किसी को उकसा रहा है, किसी की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, तो जैसे हिटलर के ऊपर एक कानून बनाया गया है कि हिटलर की तारीफ नहीं की जा सकती, उसी तरह से नबी इस्लाम के ऊपर भी एक कानून दुनिया भर के मुसलमान मिल करके एक यूएनओ के जरिए कानून बना सकते हैं कि नबी इस्लाम के ऊपर जो है मतलब उनकी इंसल्ट नहीं की जा सकती। तनकीद पे मैं नहीं कुछ कहूंगा कि भाई दूसरे मजहब के लोग अगर तनकीद करना चाहे करें, लेकिन खाका बनाना, इंसल्ट करना, ये मना होना चाहिए। और मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि इन्हें उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और इन्हें दिखा दिखा कर ये देखो आतंकवादी है, ये देखो कट्टर है, ये देखो फला है। अच्छा, मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, मीडिया हमारे मुसलमानों के कहीं ना कहीं वो जो आपने सुना होगा किताब आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जी सर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में पूरी दुनिया हार चुकी है यूरोप के सामने। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में पूरी दुनिया यूरोप के सामने हार चुकी है। इवन शी जिनपिंग भी टाई और कोट लगा के टहलता है। शी जिनपिंग के पास भी अपना कोई ड्रेस नहीं है, वो भी कोट और टाई में टहलता है। वो किम जोंग भी जो है बंद गले की कोठी पहनता है। लेकिन आप देखिए इमरान खान अक्सर पजामा कुर्ता सलवार सूट में होता है, जिसकी बीवी खुद इंग्लैंड की थी, जो खुद उधर ही पढ़ा लिखा, उस प्ले बॉय टाइप की उसकी इमेज थी।
लेकिन वो कहीं ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मुसलमान मुकाबला कर रहा है यूरोप का। भारत का हिंदू पूरी तरीके से हार चुका है। इन ये छोटी छोटी बातें ये बता करके हम विश्वगुरु हैं, लेकिन ये उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। उनका ड्रेस, साड़ी खत्म हो रही है, मुसलमानों में निकाब बढ़ रहा है। आप मऊ से बाहर भी आप देखेंगे तो मुसलमानों में निकाब बढ़ रहा है, और इसको अच्छे अच्छे लोग बड़ा बुरा मान रहे हैं। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसके चलते यूरोप जो है मुसलमानों को निशाना बनाए हुए है। और इसमें जो है जो फुट सोल्जर्स भारत के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं संघी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो मुसलमानों को वो भी निशाना बनाते हैं। और उसमें भोले मुसलमानों की वजह से जो सीधे साधे कमजोर टाइप के मुसलमान हैं, जो दुनिया की चालबाजियों को समझ नहीं रहे हैं, वो उनके बहकावे में आकर के कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं। जैसे कभी याकूब कुरैशी साहब ने बयान दिया था कि सर काटने वाले को 51 करोड़ रुपया देंगे। हाँ, जो भी हो। हाँ सर ये बताइए, एक सिंपल सा सवाल ये है